देना। उसके लिए जो घर पे इक्विपमेंट है उनसे भी कर सकते हैं और कुछ अच्छे इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या घर से भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो आज हम लोग हॉट फुट बाथ पढ़ेंगे। अगर जल चिकित्सा रिवाइज करनी है तो ये अच्छा मौका है। जल चिकित्सा का आपका नोट्स थे ये, वो रिवाइज करने जैसा था। सो वो फिर से आज रिवाइज कीजिएगा आप लोग, जिससे हम कल कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। कल भी क्लास है आपकी ठीक 12 बजे। तो आज हम लोग 2 प्रैक्टिकल्स करेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ब्रीफली जिन्होंने पहले क्लासेस हमारे नहीं अटेंड की हैं वो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मुझे अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है। जो मुझे प्रैक्टिकली तौर पे जो हम पेशेंट के साथ डील करते हैं पिछले 22 सालों से, हम वो ही बेनिफिट्स यहाँ पे बताने वाले। तो सबसे पहले हॉट फुट बाथ के लिए हमारे पास एक बड़ी बकेट है जिसमें नीचे कंचे रखे हुए हैं। तो पेबल्स जो होते हैं लाइक ऐसे पेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इनका ऐसा कोई बहुत खास रोल नहीं है, मतलब चिकित्सीय रूप में पानी से रिलेटेड जो चिकित्सा है वो होती है, पर इनके रहने से पैरों को ऐसे चलाने से कुछ एक्यूप्रेशर आता है, इस वजह से इस पे रखते हैं। बकेट को हम आधा भरते हैं पानी से, पूरा नहीं भरते हैं, तो इसमें आधा पानी है। टेम्परेचर ल्यूकवार्म रखते हैं एकदम, जितना हमारे सहने लायक हो। तो हम हाथ डाल के पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे हाथ को कितना बर्दाश्त हो रहा है। तो एकदम गुनगुना पानी रखेंगे जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताइए। म्यूट ऑफ कीजिए, बताइए अनीता जी कितना होना चाहिए। मैडम गुनगुना पानी 82 से 90 डिग्री तक फ़ारेनहाइट। हाँ, जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं ट्रीटमेंट। और कब तक लिया जा सकता है हम मैडम? ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक। हाँ नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा हम धीरे धीरे बढ़ा करके ले जा सकते हैं 102, 104, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप उसको नाप सकते हैं। हर व्यक्ति का थोड़ा अलग अलग भी होता है कि आपने अगर कहा नहीं भाई इतने में ही डालना है, ऐसा नहीं है, आप उसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो अभी जो प्रैक्टिकल हम अच्छा हाँ सॉरी, तो सबसे पहले एक ये तरीका होता है, अगर आपको बहुत अच्छे से देना है तो आप पहले चेयर पे ब्लैंकेट ऐसे लगाएंगे। सभी को दिख रहा है? और अगर ये चेयर प्लास्टिक की ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अभी ठीक है, पर अगर लकड़ी की चेयर होती है प्रॉपर तो वो ज्यादा अच्छा है, इससे गिरने के भी चांसेस रहते हैं। बहुत मोटा व्यक्ति हो तो उसके लिए लकड़ी की चेयर होनी चाहिए। और इसके ऊपर हम सूती चादर लगाएंगे। अभी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े कुछ हल्के और सूती शरीर पे होने चाहिए क्योंकि वो पसीने से भीग जाएंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ऐसा हॉट फुट बाथ नहीं लेना चाहिए। आधा कच्छा और बनियान पहन के लिया जा सकता है, या कोई भी ऐसा सूती कपड़ा जो पसीने से भीग सके, ठीक है। अब ये देखिए कैसे लपेट रहे हैं। पूरा बाल्टी उसी के अंदर आ गई है। ये दूसरी बाल्टी है जो रखी हुई है, जिस बकेट में पैर डाले हैं और जो आधी पानी से भरी है वो पूरी पैर के अंदर आ गई है, और कहीं से भी हवा जाने के चांसेस नहीं है। अब हमने ये ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अब हमने इसके बाद इसके बाद सर पे गीली टॉवल रखेंगे। और ये ठंडा पानी से धुली है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के सर पे ऐसे ये से टैप करेंगे ऐसे।
इसका टाइमिंग 15 से 20 मिनट होता है और इसके ऊपर हम चाहें तो एक पॉलिथीन भी रख कर सकते हैं ऊपर से, ताकि हीट मैनेज रहे और बाहर की तरफ ना जाए जो हीट भी है वाटर की। मैम सूती चादर के ऊपर कंबल लपेटा है पेनालिन वाला। सिर पे ताजे पानी से भीगी हुई टॉवेल रखी हुई है जिसको बार बार भीगा करना है। तो अभी ये हम एक शीट है जो कि सिंपल फ्लक्स है, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोटी वाली शीट से बना सकते हैं इस तरीके का। ये हम 3:30 बजे लेंगे आपसे, ठीक है? आज हम शाम को अब इसको आप प्लास्टिक की शीट से अलग से भी डिजाइन कर सकते हैं कि बीच में से अगर हम कोई गोला काट देते और गर्दन में ऐसे डाल देते। पहले हमारे पास था, इस में नहीं है ऐसा, और ऐसे भी लपेट सकते हैं आप किसी प्लास्टिक शीट को। अब क्या करना है हमको, इसमें हमने तेज गरम पानी ले रखा है, तेज गरम एकदम खौलता हुआ पानी लाएंगे और इसको हम धीरे धीरे साइड से बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा। ऐसा साइड से बढ़ा लेंगे, तो इधर से बढ़ाइए एक बार उठा के थोड़ा सा पानी। मैडम फिर मैडम पेशेंट को 3 लेयर हो गई ना, एक सूती चादर ऊपर से कंबल ऊपर से इसे 3 लेयर हो गई। अब ये धीरे से उठाया और साइड से डाला, ठीक है? बस निकल। अब आप लिखना शुरू करो। पहले तो ये सिस्टम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बिल्कुल सही तरीके का। पहले हमने चादर बिछाई, फिर कंबल बिछाया कुर्सी के ऊपर, फिर पेशेंट को बिठाया, फिर हमने बाल्टी में आधी बाल्टी गुनगुने पानी में पैर डलवाया, फिर हमने ड्रैप करना शुरू करा। पहले चादर स्किन से टच करेगी, उसका भी लॉजिक है, फिर कंबल टच करेगा और फिर प्लास्टिक की शीट टच करेगी। इसलिए क्योंकि जब आप सिर को भिगाएंगे तो ठंडियों में भी भिगाएंगे, तो जब आप ठंडियों में भिगाएंगे तो आपका कंबल गीला हो चुका होगा। और कोई लॉजिक नहीं है प्लास्टिक शीट का। प्लास्टिक शीट करने से बॉडी और जल्दी तेजी से गर्म होएगी, पसीना और तेज आएगा, और सिर पे पानी डालने से बार बार बहुत अच्छे से पानी डाला जाता है तो आपका कंबल भीग जाएगा, गर्मियों में भी भीगेगा, तो उससे बचत हो जाएगी और बहुत तेजी ये है मेनली। इसके बीच में एक होल कर दीजिए, काट दीजिए गोल, तो गर्दन से ऐसे डाल दीजिए और वो पूरा नीचे आ गया। तो उसको आपको ऐसे नहीं कट करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इजी है, और उसको ऐसे टांग दीजिए थोड़ी और मोटी थिक प्लास्टिक लेके, ठीक है? और साइड से जैसे धीरे से बढ़ाया है वो आप पेशेंट से पूछते रहिए, तो कितना भी ये बड़ी बकेट भरेगी पूरी नहीं भर पाएगी। गर्मियों में इसका समय 10 मिनट काफी है, पर्याप्त है। जाड़ों में इसका समय 20 मिनट देना चाहिए। 10 से 15 मिनट पर्याप्त है। लोग पता नहीं 40-40 मिनट क्यों बिठा रखा है इसमें। गर्मियों में 10 से 15 मिनट और जाड़ों में 20 से 25 मिनट। पानी बढ़ाते जाएंगे, गर्मियों में भी जाड़ों में भी। टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। जाड़ों में और ज्यादा टेम्परेचर दे सकते हैं, गर्मियों में जो हमने लिखा है मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है? अब इसको खोलने का तरीका है, हर 5 मिनट, हर 3 मिनट पे इवन आप पानी बढ़ाइए, तब आप इसका टेम्परेचर ले जाएंगे 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, खूब बढ़िया, और पसीने से पूरा बॉडी भीग चुका होगा, ठीक है? तो अभी इनको रिलीज कर देते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले टॉवेल हटा दीजिए, इसको अच्छे से फोल्ड करवा दीजिए, सुषमा जी अच्छे से फोल्ड कर दीजिए, परसों लगना है ना, ये तो मुझ जाएगा। अब इन दोनों ब्लैंकेट को तो धूप में डालना चाहिए,
क्योंकि हल्का पसीना उसमें भी आया है, लेकिन चादर को आपको अच्छे से पोटेशियम परमैंगनेट या सेवलॉन या ऐसे करके चीज भूलनी चाहिए ये किसी भी व्यक्ति को यूज करने से पहले। और अगर किसी को स्किन डिजीज है तो आपको इसको उसकी सेपरेट रखनी चाहिए। ये उसी की चादर है। अब अंदर वाला कपड़ा पूरा भीग चुका होगा तो आपको इनको नहलाना चाहिए, हमेशा शावर लेना चाहिए हॉट फुट बाथ के बाद। और अगर ठंडियां हैं या बहुत वीक है व्यक्ति तो स्पॉन्जिंग बहुत अच्छा है, वो बॉडी को जो टॉक्सिन्स निकले हैं उनको भी वाइप आउट कर देगा और पूरी बॉडी को आपको क्लीन कर देगा। सिर से नहलाना चाहिए पेशेंट को, जिससे टेम्परेचर पूरी तरह से कूल डाउन हो जाए नॉर्मल। मनोज बेडशीट पैक के लिए चीजें ले आओ। अब किन किन चीजों में फायदा करता है? पहला, जो हमारे चेस्ट से ऊपर की बॉडी पार्ट है तो उसमें हमारा अगर कंजेशन है बहुत फायदा करेगा। कोल्ड कफ कंजेशन, खांसी आ रही हो, कफ जमा हो, बलगम जमा हो, लंग्स की एफिशिएंसी कम हो, एफिशिएंसी कम हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो हार्ट में हाई बीपी में प्रॉब्लम हो, हाई बीपी हो, ठीक, ये सीधी चीजें ठीक हो गई। अब इसके ऊपर चलिए, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है, कफिंग है, आवाज नहीं निकल रही है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक, इसके ऊपर चलिए क्या हो सकता है? एक्ने है फेस पे बहुत सारे, साइनस है, इसके ऊपर चलिए क्या हो सकता है? माइग्रेन, इसके ऊपर हेडेक, इसके ऊपर सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर, है ना। तो हमारी चेस्ट के डायफ्राम से ऊपर का जितना हिस्सा है सब हॉट फुट बाथ से ठीक होता है। और किस में फायदा हो सकता है? अब तो बताइए, पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा किस चीज में फायदा? पुरानी सर्दी में भी फायदा रहेगा। वो तो गोल्डन कफ बता दिया, वो चाहे एस्मा हो तो भी फायदा करेगा, सिंपल गोल्डन कफ हो तो भी फायदा करेगा। सिंपल गोल्डन कफ में तीन दिन देने पे फायदा हो जाएगा, एस्मा है आपको 3 महीने देना पड़ेगा। इट्स योर डिसीजन, दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स लिखा जाता है वैसे लिखिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए, फिर धीरे धीरे 2 बार कीजिए, फिर 1 बार कीजिए, ऐसा 3 दिन में पेशेंट ठीक, ना वीकनेस आएगी ना कुछ। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फीवर में नहीं देंगे, एसिडिटी में नहीं देंगे, अल्सर में नहीं देंगे, रिसेंट ऑपरेशन में नहीं देंगे, पैर में घाव हो नहीं देंगे, और लो ब्लड प्रेशर में नहीं देंगे। हाँ, रुको, सामने ही तो डालोगे, बिछाओगे, फिर सामान ला के रखो, जब लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी तभी। अभी खत्म कर ले ये वाला, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ में फायदा था वो ये था कि घुटने के दर्द में फायदा होगा, ऑर्थराइटिस के पेशेंट को जरूर से दें। वेरिकोस वेन्स में फायदा होगा, डिपेंड्स कि हम उनको हॉट एंड कोल्ड देंगे बारी बारी से, है ना। सिर्फ हॉट देंगे तो फट जाएंगी नसें, तो हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड एंड हॉट, उसमें कोल्ड का ज्यादा रखेंगे, हॉट कम रखेंगे, ठीक है। वाटर रिलेटेड वाला, जल प्रकृति के साथ में जो भी तकलीफ वाला होगा उसमें ये फायदा करेगा। हाँ जी, बिल्कुल, मेरी समझ में सर, पैरों में फायदा करेगा, एंकल पेन फायदा करेगा, नी पेन, एंकल पेन, फुट पेन। आर्थराइटिस में जिसमें पानी, हल्का सा पानी का लेवल बढ़ जाता है जी, जल तत्व बढ़ जाता है, वो सब रोगों में कर सकते हैं। सही है ना मैडम? हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, सभी ने लिख लिया। हॉट फुट बाथ बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है तो वेट लॉस में मदद करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दिए और फायदे इतने सारे हो गए। क्लियर? सावधानी क्या है? नहाना जरूर चाहिए उसके बाद, नहीं तो स्पंज करना चाहिए तभी आना चाहिए। जो स्किन से टच होती हुई चादर है उसको जरूर से सेपरेट रखना चाहिए या अच्छे से वॉश करना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी ट्रीटमेंट में पेशेंट को जरा सा भी दिक्कत हो आप उसको तुरंत हटा लें और फिर धीरे धीरे उसका कैलिबर बढ़ाएं कि दिन में बहुत सारे ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट परेशान हो जाता है, धीरे धीरे एडॉप्टेशन डेवलप होता है बॉडी में। जो दवा खा रहा है वो दवा से ही कंफर्टेबल है, तो उसकी बॉडी में नेचुरोपैथी धीरे धीरे जानी चाहिए, एकदम से नहीं। ठीक है, सारा लिख लिया। प्रैक्टिकल सेशन है तो प्रैक्टिकल जितने भी हैं वो हम लोग 2-2, 3-3 करके मैंने बांट दिए 4-5 सेशंस में, तो आप लोग जरूर से लाइव अटेंड करें। अभी सेकेंड हम लोग बेडशीट पैक देखने वाले हैं। हाँ, गीली सूती चादर की लपेट, ठीक है।
इसमें से कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? सब बता दिया मैंने सारी चीजें। ठीक है, एक थर्मामीटर भी ऑर्डर कर दीजिए, हमारा भी ऑर्डर किया हुआ है, पुराना टूट गया था तो अभी आया नहीं है। हालांकि वो बहुत यूज नहीं होता है, बट स्टिल आप देखो करके कि हम कितने पानी में डाल पा रहे हैं, कितना लिखा हुआ है ना। तो अमेज़न पे अवेलेबल है, उस पे आप मंगा लो। मनोज आइए। मैं जस्ट अभी ज्वाइन की हूँ, कोई अपना नोट शेयर कर पाएगा क्या मेरे से? ये फर्स्ट वाला जो मैडम ने बताया, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। हाँ, इंसोम्निया, माइग्रेन। हाँ जी बिल्कुल। हेलो जी, मीना जी कुछ कह रहे हो आप? मैम मैं अभी जस्ट ज्वाइन की थी, तो कोई अगर मुझसे नोट शेयर कर दे तो, जो आपने जो फर्स्ट बता दिया है ऑलरेडी हॉट फूड बात का, वो थोड़ा मिस हो गया। मीना जी ये रिकॉर्डेड सेशन है सर की तरफ से, तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे वाला कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक का सर आपको अवेलेबल करा देंगे जी। और दो और बेनिफिट है, जैसे मैं अपर बॉडी पार्ट का बोल रही थी, तो माइग्रेन तो है ही है, आईसाइट भी इसमें आएगा, साइनस भी आएगा, इंसोम्निया भी आएगा, हेडेक तो है ही है, डिप्रेशन भी आएगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर होता है। अरे रुको तो भाई, बताना पड़ेगा। हाँ रुको रुको रुको, इसको हटाओ, दादा लाई। ठीक है ठीक है, चलो एक टब ले आओ, टब है बकेट ही रख लोगे। अब हम सुनने वाले हैं बेडशीट पैक, गीली सूती चादर की लपेट, जिसका एक वीडियो भी हमने आपको बताया था, बट स्टिल एक बार एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको और आसान लगेगा, क्योंकि आप इसको लाइव देखेंगे। एक बेड चाहिए, सबके घर में होता है। फिर हिंदी में भी लिख लीजिए उसको, जो मैं बोल रही हूँ, बेडशीट पैक, गीली सूती चादर की लपेट, सॉरी ऊनी सूती चादर की लपेट, जो लिखना चाहे। ऊनी सूती में लिखने से क्या होता है, लोग सूती चादर सूखी छोड़ देते हैं। गीली सूती चादर की लपेट से ये होता है कि ऊपर तो कंबल लपेटना ही लपेटना है। ये हमारे पास है ब्लैंकेट, 2 कंबल चाहिए, कभी कभी 3 कंबल चाहिए, तो बेसिकली 2 कंबल चाहिए। तो रुको मनोज, पहले सामग्री लिखिए। किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए, जैसे आपने हॉट फूड बात लिखा, वैसे ही आप पहले बेडशीट पैक डालिए, उसमें लिखिए क्या इक्विपमेंट चाहिए। आपको एक बेड चाहिए या तखत चाहिए, दूसरा आपको 2 कंबल चाहिए, 1 चादर चाहिए, 1 टब चाहिए, थोड़ा ताजा पानी चाहिए, 1 मग चाहिए और 1 छोटा टॉवेल चाहिए और 1 बड़ा टॉवेल चाहिए। और 1 व्यक्ति चाहिए जिसका शरीर चाहिए। ठीक है, तो वो आप भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकता है। मैं करवा रही हूँ, तो मैं वो बना लेना छोटी सी, इसको मत लेना, वो ग्रीन टाइप बैठी हुई है ना। ठीक है, अब भी हमारे पास एक बेड अवेलेबल हो गया, इसको हम लाली बनाएंगे। हाँ इधर रखेंगे ना, नहीं दिख रहा है। जो सिरहाना है, जैसे हम पिलो लगाते हैं, तो उस पिलो भर की जगह हम इस पे छोड़ देंगे। सभी को दिख रहा है ना, क्लियर है ना? या मुझे लगता है कि दीपक ऐसे रैप करना है तो इधर होना चाहिए। हाँ? नहीं ऐसे मत दिख रहा है सर। नहीं सुनो, अब ठीक है मैम, अब ठीक है। अब थोड़ा सा फिर चुप गया, अब चुप गया। इधर बना, जैसे मैम इधर से इनको दिखेगा पूरा। अब फिर से चुप गया। हाँ अब ठीक है। हाँ जी क्या कह रहे हो? अब ठीक है मैम, अब ठीक है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पिलो भर की जगह छोड़ दी और सिंपल बेड पे हमने यहाँ से ब्लैंकेट बिछा दिया, एक बिछाया, फिर इतनी ही जगह छोड़ के हमने दूसरा ब्लैंकेट बिछाया। बहुत ही अच्छे से स्मूथ बिछाइएगा, सिलवट विलवट ना रहे। हाँ, फिर अब इसी पे हमने दूसरी एक चादर बिछाई और ये चादर हमारी भीगी हुई है और निचोड़ी हुई है। अब ये गीली चादर को पानी से जो भीगी हुई है और अच्छे से निचोड़ी हुई है, हम यहाँ पर ऐसे बिछा देंगे।
अब जो व्यक्ति ट्रीटमेंट करेगा सराहना, इधर आओ देखो, अरे सॉरी, इनको इसके ऊपर ये आप ऐसे मानिए कि डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो इनको हमने कपड़े नहीं उतारे हैं, पर एक कॉटन की लंगोट या पैंटी कॉटन की होनी चाहिए व्यक्ति के शरीर पे, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। हम सबसे पहले इस पट्टी को, चौड़ी पट्टी को हमने पानी से भिगो लिया है और इस चादर को भी भिगो लिया है। अब हम इसको एक चेस्ट पैड बांधेंगे। ये डिमोन्स्ट्रेशन है, कपड़े पहन के ट्रीटमेंट नहीं करना है। इस तरह से टाइटली रैप कर देंगे, सिंपल, चाहे फीमेल बॉडी हो चाहे मेल बॉडी हो। पूरा ले, पूरा ले। हाँ, वही तो जहां तक भी जा रहा है बस उसको ऐसे अंदर टक कर देंगे। अब लिटा देंगे, अनुज जरा कैप हटा देंगे। अब रैप करने के लिए व्यक्ति इस पे लेट गया, जो बॉडी पूरी नैकेड है, आइदर लंगोट आइदर कॉटन की पैंटी, और अगर उसको आप भिगो के पहना दे तो और फायदा है, जो पहना है उसको भिगो के पहना दीजिए। और ये गीली चादर है जो हम ऐसे लपेट रहे हैं, नीचे पैरों की तरफ से हम पैर को कसते हुए बना रहे हैं, ऐसे पैर से टच हो रहा है जिसमें कोई स्पेस नहीं है। और कुछ लोग जो बहुत मोटे आ जाएं तो चद्दर को दो आपको जोड़नी पड़ेंगी चद्दरें, बीच से गैप नहीं होना चाहिए, कहीं भी बॉडी में कोई स्पेस नहीं खाली है, पूरी चादर शरीर से चिपक गई है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। पैरों का मेन क्या है, पैरों को देखिए बिल्कुल पास से हमने कंबल उसके ऊपर लपेटना शुरू करा। और जो बचा हुआ ब्लैंकेट है उसको हमने अंदर डाल दिया। दूसरा वाला कंबल हम ऐसे ही रैप कर देंगे पूरा पूरा, उसको अंदर डालने का इतना गुंजाइश नहीं बचेगा, तो हमने ऐसे उसको गर्म करने के लिए पूरा और पूरा ऐसे। और यहाँ देखिए इनके सर के पास यहाँ पर एक बड़ी टॉवेल जो मैंने लिखाई है वो गर्दन के पास आ जाएगी और एक छोटी टॉवेल सर पे आ जाएगी। जनरली बहुत सारी जगहों पर बेडशीट पैड के पास ही सर के एक बेसिन भी का भी इंतजाम है, जो नए मॉडर्न तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पर एक आपने गैप जो छूट गया है उसके लिए हमने एक टॉवेल रैप कर दिया है, जिससे बिल्कुल हवा ना जाए शरीर में, पूरा पैक हो गया। और सिर के लिए हमने यहाँ पर एक नीचे बकेट रख दिया। ये तो अभी यहाँ पर ये इसका ये है, अगर सिर्फ तखत होता वैसे भी आ जाता है, तो नीचे इतनी बड़ी बकेट लगा दीजिए। और एक मग लिया, यहाँ पे वो इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर मग में पानी भर के खूब सारा पानी डालना है। खूब सारा कैसा होता है, डालते जाओ। हाँ, थोड़ा सा पीछे और आओ बस। ठीक है। अब तो खूब सारा मतलब समझिए जैसे टैप चलता रहे, तब उस लेवल पे फायदा होता है। अगर आप सोचो बस हल्का हल्का, तो ऐसे डालते ही जाएंगे। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें शिरोधारा होता है ना, उस स्टैंड को भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी दिखा देती हूँ उसमें भी। तो ऐसे आप एक व्यक्ति कंटिन्यूअस लगभग डालता ही रहे, 2-3 मिनट चला गए, फिर डाल रहा है, फिर डाल रहा है। तो ऐसे करके हम इसमें जल चिकित्सा करते जाते हैं। ठीक, एक बार वो खा लो अपना, इसका वीडियो पानी वानी नहीं भरना है, बस दिखा देंगे। मैम अगर ऐसी सुविधा ना हो तो टॉवल को थोड़ी थोड़ी देर में गीला करके, अच्छे से गीला करके भी रख सकते हैं। इसमें सुविधा ना होने वाली कोई बात ही नहीं है।
मैं बोल रही हूँ ना, जब तक पानी गिरेगा नहीं खूब सारा सा, तब तक नहीं होगा, तो पानी नीचे गिरेगा ही, आपको टब लगा दीजिए, ठीक है। और वही पानी आप सिर पे डालते जाओ, और थोड़ा भर जाए तो जाके डालो क्यारी में, ऐसा। तो आपको नीचे टब लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ से आप ये, क्योंकि 2 कंबलों पे है तो गद्दे पे लिटाने की जरूरत नहीं, आप हार्ड तखत पे लिटाओ पेशेंट को, ठीक है, जिसको भी देना है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं शिरोधारा स्टैंड है। तो यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा तेल गिरता है इससे, ठीक है, बट आप इससे पानी गिरा सकते हैं। तो गर्मियों में आप जलधारा का ट्रीटमेंट दीजिए, या छाछ से भी लोग करते हैं, बट मेरे को थोड़ा नहीं दिया अभी हमने आज तक यहाँ पे, तो हम लोग जल चिकित्सा पढ़ रहे हैं। तो अब ये देखिए, छोटी छोटी प्लेट बनाइए, ठीक है, छोटी छोटी बनाइएगा। ये कैसे इतना गर्म हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये जैसे सेट कर लिया, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, आइदर टैप पूरा खुला रहे, आइदर जलधारा होती रहे। आइदर नहीं है तो आप उसमें पानी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पानी गिराते जाओ बीच बीच में आकर के, हर 2-3 मिनट पे। बस ये बढ़िया सा अपना उसमें पानी बढ़ाते जाएंगे, ये पानी गिरता जा रहा है, नीचे एक टब लगा दिया, उसमें पानी आता जा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके का ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। जब हटाएंगे हम, सो धीरे धीरे एक एक चीज हटाएंगे। अगर हमारे ओपीडी टाइप है तो आप हेड मसाज अच्छे से करा सकते हैं, क्योंकि इतनी देर सारा सब पैक था। अदरवाइज इसका हेड मसाज का कोई ऐसा जल चिकित्सा से लेकर के कोई कोरिलेशन नहीं है, जैसे कंचे का नहीं था। बट आप अगर हेड मसाज कराते हैं तो अच्छा गुड फील आता है पेशेंट को। या उतनी देर हमारे थेरेपिस्ट अगर खाली है तो इसी में 15-20 मिनट पानी डालते हुए ही मसाज कर देते है ना, पानी डालते जाते हैं और हेड का एक्यूप्रेशर मसाज, कानों का, ये वाले पॉइंट्स करते रहते हैं, जिससे अद्भुत फायदा होता है। और पेशेंट के पास तो रहना ही है, कब उसको खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है तो हमें देखना है, तो हमें पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ सकते, हाथ बंधे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये हटाएंगे। अगेन ब्लैंकेट्स को हम दिखाएंगे हमेशा, और अंदर वाली चादर को अगेन बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट या नीम की पत्तियां, ये सेवोलॉन, जो भी मेथड आप यूज करना चाहें इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। और अगेन स्किन डिजीज है तो व्यक्ति को अलॉट कर दीजिए, भाई ये चादर आपकी है, आप जब जाइए तो इसको ले जाइए, ठीक है। आज आपने 2 ट्रीटमेंट ऐसे देखे जो आप घर में भी कर सकते हैं इजीली, और करें भी। हाँ, बताएं मैम, जो ये चेस्ट पे पट्टी लपेटी गई, ये गीली रहेगी कि सूखी रहेगी? हाँ जी, गीली गीली गीली, इसीलिए आप इसको लिखिए गीली सूती चादर की लपेट, ठीक है। अगर आप गीली नहीं लिखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है आप भूल जाते हैं और सूखी चादर लपेटते हैं। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इसका? 45 मिनट 45 मिनट ड्यूरेशन होना चाहिए, चाहे जाड़ों में दीजिए चाहे गर्मी में दीजिए। प्रिकॉशन क्या है? खास तौर पे बॉडी गर्म होनी ही चाहिए, ठंडी बॉडी में बेडशीट पैक नहीं एडवाइजेबल है। तो अगर किसी का शरीर गर्म नहीं है तो हम पहले धूप में उसको बिठाएंगे, इस समय की धूप में नहीं, और परेशान हो जाएगा। इस समय तो बॉडी एक्चुअली गर्म होगी। ठंडियों में ट्रीटमेंट देना है तो हम उसको थोड़ी देर सनबाथ दिला देंगे 15 मिनट का, उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी को शिवरिंग हो रही है, जाड़ा लग के बुखार आया है, तो ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे। प्रिकॉशंस में लिखिए, अगर किसी को टू मच वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और फायदा क्या होता है? अगेन इंसोम्निया में फायदा, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ करना है, और स्किन डिजीज है। 4 ऐसे मेजर चीजें हैं जो इससे ठीक होती हैं। स्किन डिजीज कैसी भी हो ठीक होगी, वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। वाइटल ऑर्गन्स मतलब लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्टमक, हार्ट, ये सब अच्छा काम ना कर रहा हो तो इनको स्ट्रेंथ मिलती है।
डॉक्टर मणिराम। हेलो जी, बताएं बताएं डॉक्टर। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो हमारे पास पहले तो हमने इक्विपमेंट लिख लिए, आप सबको क्लियर है इक्विपमेंट कितने होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये दिया, ये क्लियर है कि नीचे टब लगा लीजिए, तखत पे दीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्लैंकेट डाले हुए हैं। सिर पे पानी गिराते जाइए, बढ़िया ताजा, टंकी का गर्म पानी ना हो, ताजा मतलब ठंडे की तरफ हो टेम्परेचर। जितना ताजा और अच्छा पानी होगा, ठंडे की तरफ होगा, उतना फायदा। कंटिन्यूअस टाइमिंग हो गया इसका 45 मिनट। जाड़ों में अगर व्यक्ति थोड़ा ठंडा लग रहा है तो जो पैरों के पास गैप बचा उसमें हम हॉट वाटर बैग रख सकते हैं, गर्म पानी की थैली रख सकते हैं, थोड़ा ब्लोवर लगा सकते हैं, लेकिन सिर पे पानी उस कंडीशन में भी डालना है तब वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रख सकते हैं। अभी ठंडे की तरफ रखेंगे तो अच्छा है। किसी भी ट्रीटमेंट में आइदर हॉट फुट बाथ, आइदर बेडशीट पैक, आइदर और भी आप पढ़ेंगे जल चिकित्सा की किसी भी विधि में पानी पिला के पेशेंट को ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि हर ट्रीटमेंट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वाटर लॉस हो रहा है। तो ये पहला प्रिकॉशन है कि पानी पेशेंट को पहले पिलाना है। पिया है थोड़ी देर पहले तो भी पिलाइए, कि आप फिर से एक गिलास पानी पीजिए बैठ करके, फिर ट्रीटमेंट लीजिए। बीच में भी अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी लगता है कि मुंह सूख रहा है, पानी की जरूरत है, तो हॉट फट बाथ के बीच में भी पानी पिलाना है, बेडशीट पैक के बीच में भी पानी पिलाना है, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करके, स्टीम बाथ के बीच में भी पानी पिलाना है, और बाद में तो पिलाना ही पिलाना है। बाद में जैसे ही शावर ले ले और पिलाना है। तो सिर से नहाना है हर ट्रीटमेंट में। ये जो बीच का अभ्यास है ना कि अरे ठंडा लग रहा था, अरे वो थोड़ा वीक फील कर रही थी, अरे उन्होंने कहा कपड़े नहीं उतारेंगे, तो उससे बहुत भरपूर फायदा नहीं मिल रहा है। जब आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे ना तो फायदा होगा। मैम इसके बाद भी नहाना है? हाँ, इसके बाद भी नहाना है, इसके बाद भी नहाना है। एक खास बात ये है कि ये स्टीम बाथ का ऑल्टरनेट है। कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप स्टीम बाथ नहीं दिला सकते किसी को तो बेडशीट पैक दिलाइए, उतने ही फायदे हैं उससे स्किन के जितना स्टीम बाथ से होते हैं। तो ये वाष्परिस्थान का ऑल्टरनेट है। इसका मतलब ये स्किन डिजीज में भी फायदा करता है, वेट लॉस में भी फायदा करता है। ठीक है। अब आपका बच्चा कब नहीं देना चाहिए? फीवर के टाइम में, फीवर के टाइम में और टू मच वीक, बुखार हो, बुखार हो या फिर मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा हो। देखिए, बुखार हो तो ये बहुत फायदा करता है बेडशीट पैक। फीवर का ट्रीटमेंट है ये। पर मलेरिया और निमोनिया में जहाँ पे जाड़ा लग के बुखार आता है वहां पे सिर्फ नहीं देंगे, ताकि सारे फीवर में देंगे। 2 डिग्री टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है। ठीक है। टाइफाइड का फीवर मैजिकली ठीक होता है इससे, पर मलेरिया और निमोनिया जैसे बुखार में नहीं देंगे। वीकनेस आप डिसाइड करोगे। ठीक है, पेशेंट को किस कदर की वीकनेस है, तो वीकनेस आप देखो, धीरे धीरे उसको कंपनसेट करके आप थोड़ी देर में खोल करके, नेक्स्ट 40 मिनट 45 मिनट से कम में नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि पहले 15 मिनट में अब बॉडी कूलिंग इफेक्ट का काम कर रही है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में नॉर्मल इफेक्ट का काम कर रही है, उसके लास्ट के 15 मिनट बॉडी को हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो इन 3 चरणों से बॉडी गुजर रही है। अगर आप सोचो कि 15 मिनट आज दे देते हैं काम हो जाएगा, उससे अच्छा आप मत परेशान हो, ना पेशेंट को परेशान करो। ठीक है। कुछ पेशेंट्स क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं कि जैसे आपने बांधा, हमारा दम घुट रहा है, हम बंद फील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप उनको मत दीजिए कुछ दिन, आप उनको अलग अलग बांधिए। पूरे पैरों की पट्टी अलग बांधिए, दूसरे पैर की पट्टी अलग बांधिए, हाथ की पट्टी अलग बांधिए, चेस्ट की पट्टी अलग बांधिए, स्टमक की पट्टी अलग बांधिए, ऐसा। ठीक है। अभी बैंडेजेस हम लोग कल समझ लेंगे कैसे बांधते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे ही पैर की पट्टी अलग, दोनों पैरों पे बांधी, हिप्स में अलग बांधी, स्टमक में अलग बांधी, चेस्ट में अलग बांधी, मतलब द काइंड ऑफ काम वही किया, बट हमने इस तरीके से किया। अलग अलग बेनिफिट्स में आपने 4 बताए का फायदा है जी। मैम बेनिफिट्स में आपने 4 गिनाए थे, एक इंसोमिया, एक स्किन डिसीज, एक वाइटल ऑर्गन स्ट्रेंथनिंग, और एक क्या था मैम? टोटल 4 था ना बेनिफिट? एक सेकेंड, मेन ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाँ, वो हो गया वाइटल ऑर्गन स्ट्रेंथनिंग, स्किन डिसीज, इंसोमिया, और एक मिसिंग है लीवर, किडनी, पैनक्रियास को स्ट्रेंथ करता है।
हाँ, वो लीवर, vital organ किडनी, में आ गया ना। पैंक्रियाज, यूट्रस हेल्थ, है ना। आपका कुछ भी वजन कम करता है, वजन कम करता है। वेट लॉस करता है, वेट लॉस करता है, स्किन इश्यूज ठीक करता है, इंसोम्निया ठीक करता है, स्ट्रेस ठीक करता है, माइग्रेन ठीक करता है। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। ठीक है, तो अभी आप 4 ऐसी विधियां सीख लोगे 2 दिन में, जिससे कोई बीमारी बचेगी नहीं। घुमा घुमा के वही चिकित्सा दे दीजिए। बस आपको विश्वास होना चाहिए। पहली बात, आप खुद से ट्रीटमेंट लेके देखें। दूसरी बात, आपको खुद ट्रीटमेंट में कंफर्टेबल होना चाहिए, तब आप दूसरे को देना शुरू करो। और जहां आपने ट्रीटमेंट में कुछ कंजूसी की तो उतना फायदा नहीं होता, ये लिख के रख लीजिए। अगर आप सोचें कि पैर पानी में डाल के हिलाते रहें और टीवी देखते रहें और फायदा हॉटफुट बाथ जैसा हो जाए, नहीं होगा। आपको एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ज्यादा ठंडा और बॉडी एकदम गर्म, पसीने से गर्म। ठीक है, आप बढ़ा रहे हैं हर 5 मिनट 3 मिनट में पानी, खौलता हुआ पानी बढ़ा रहे हैं, तब लिटरली आप फील करोगे पसीने से बॉडी भीगी हुई है। तब आप जब नहलाएंगे या नहाएंगे, तब आप देखिए हॉटफुट बाथ का कितनी ताजगी आती है। तो जो कहा है एकदम वैसा ही ट्रीटमेंट लेके देखिए। एक ट्रीटमेंट के बाद आपको लगेगा हाँ बॉडी एकदम रिजनरेट होती है। शावर से नहाइए उसके बाद पूरा सिर से। ठीक है, तो आई थिंक इनको प्रैक्टिकल्स को एक प्रैक्टिकल बुक बना लीजिए, और जिनको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, फिर लिखिए 4-5 पॉइंट। यहीं पे एग्जाम हो गया आपका। प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनाइए और सबमिट कीजिए एक कॉपी सर को, बस उसी के मार्क्स हो गए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल नंबर 1 हॉटफुट बाथ, प्रैक्टिकल नंबर 2 बेडशीट पैक। ठीक, हॉटफुट बाथ में पैरों का गर्म नहान। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विपमेंट, उपकरण क्या क्या चाहिए। उसके बाद आपकी हेडलाइन होगी फायदा क्या क्या, हाँ विधि क्या है वो लिखना है, मेथड अपने शब्दों में हिंदी में मेथड लिखिए। उसके बाद आप लिखिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फिर सावधानियां क्या क्या रखनी है, और फिर किन चीजों में हम नहीं दे सकते। ठीक, जो बच्चे आज ध्यान से लिखिएगा दोनों प्रैक्टिकल्स को, ऐसा जो बचेगा फिर आप कल पूछ लीजिएगा कि मैडम ये नहीं पता चल रहा है, नहीं याद आ रहा है। और विधि सब लोग बहुत अच्छे से एलोबरेट करके लिखिएगा। और हाँ, समय, ट्रीटमेंट का समय, जाड़ों में गर्मियों में, और टेम्परेचर ऑफ वाटर, इतनी चीजें आपको मेंशन होनी चाहिए एक प्रैक्टिकल में। सबका एक एक शीट आप रखिएगा, एक एक शीट ऋषिकुल योगपीठ को भेज दीजिएगा सर को। ठीक है, कोशिश करिए कल और सारे लोग जुड़े, क्योंकि देखिए लाइव क्लास की बात अलग होती है। रिकॉर्डिंग आप जब सुनते हैं तो आपको भी पता है आप 4 काम करते हैं, या खाते हैं या काम कर रहे होते हैं। जब लाइव सुनते हैं तो जिस तरह से मैं आपको देख रही हूँ उसी तरीके से आप मुझे देख के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास भी 12 बजे है, नेक्स्ट 2 क्लासेस और, तो कल 3 ट्रीटमेंट डिजाइन कर लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। मैम ये जो भेजना है ये बताएं सरोज जी बताएं। मैम ये कल भेजना है, कल सर को भेजना है ये कि आज ही भेजना है? नहीं, कल नहीं भेजना है, आज भी नहीं भेजना है, जब सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। मैं आपको कम से कम 13 प्रैक्टिकल दिखाऊंगी जी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, और इसी तरह बताऊंगी कि उपकरण क्या यूज किए, सावधानियां क्या है, ये है लिखना आपको है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, पर उसको लिखिए, कलम चलाइए। तो कलम अगर चलाते हैं तो कहाँ चलती है कलम, पता है ना। अगर मैम दिमाग पे नहीं चलाते हैं तो फिर बने रहिए, फिर तो वो जैसे आता है वैसे जाता भी है तेजी से। ठीक है, उसकी एक फोटोकॉपी जब आपकी पेपर वर्क कर रहे हैं या प्लेन पेपर्स पे लिखिए, वो एक फाइल में लगाते जाइए, उसका फोटोकॉपी करा करके सर को भेज दीजिए। ठीक है, जो लोग कंफर्टेबल है वो अपने नोटपैड पे टाइप करें। हाँ, और उसका लेकिन वो दोनों बातें जो जिस पे करना चाहे। मुझे लग रहा है पेपर पेन की जिंदगी वापस आने वाली है, ज्यादा उस पे भरोसा करें। पेपर पेन ही अच्छा है, वो हमेशा रहता है। पहले और खाने के बाद का क्या प्रिकॉशन है मैम इसमें, दोनों इसमें खाने के खाने के ट्रीटमेंट के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है। सावधानियों में ही आप लिखेंगे, लिख भी लीजिए। सावधानी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीना जी छूट गया मेरा। सावधानी में हर ट्रीटमेंट खाना खाने के 3 घंटे बाद कम से कम होना है, 3 से 4 घंटे बाद, तभी उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा।
अगर तुरंत दिया तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर खाना खाया है और तुरंत चिकित्सा दी तो क्या होगा? वॉमिटिंग हो मैडम, जाएगा। खाना ठीक से नहीं पचेगा और वॉमिटिंग और इस तरह का दिल घबराना जैसे दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। क्यों हो रही गिडीनेस है? लगेगा। वोमिटिंग हो क्योंकि जाएगी। हाँ, मैडम क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ठीक से, खाने को अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उसको ठीक से पचा नहीं पाएंगे। हमारा शरीर का जो तापमान होगा वो कभी गर्म कभी ठंडा, तो हाँ। वो दिक्कत करेगा। हाँ, देखिए हमारा बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में लगा है, ठीक है, और हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ठीक होने के लिए फुल बॉडी। तो वो तो जो काम कर रहा है पेट को खाने को हजम करने का, ये हमारा ट्रीटमेंट भी उसी में लग जाएगा। तो हमारी बॉडी को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हमारा बॉडी खाली होगा, क्योंकि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट का पर्पस है, पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट लिखिए, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, विजातीय द्रव्य को बाहर निकालना। जब शरीर खाली होगा तो वो द्रव्य और जगह जहां जमा है वहां से बाहर निकलेगा, मॉर्बिड मटेरियल खुरच खुरच के बाहर निकलेगा, और जब जमा ही है, खा ही रहे हैं, तो वो उसी को पचा देगा। समझ रहे हैं? तो ये खास बात है कि अगर आपका पेट खाली होगा तो शरीर और ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट काम करेगा शरीर पे। 3 से 4 घंटे के गैप पे ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसीलिए अनइजीनेस होती है कि ट्रीटमेंट पूरी तरह टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ना? वो चाह रहा है कि बॉडी में ये जो खाया है ये एब्जॉर्प्शन बढ़े, और ये कर रहा है कि एक्सक्रीशन बढ़े। तो दोनों चीजें एकदम अलग है। एक्सक्रीशन तो 2 घंटे 3 घंटे बाद शुरू होता है, और हमने जैसे ही खाया एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम शुरू कर दिया। ऑर्गन के ही अलग है। तो हमेशा ही खाली पेट ट्रीटमेंट दीजिए। सुबह लिखिए, शाम को लिखिए ट्रीटमेंट, ज्यादातर जरूरत पड़े तो 2-3 घंटे के गैप पे दोपहर में लिखिए, ठीक है? सो कल मिलते हैं 12 बजे। तैयारी कीजिए, करिए खुद से। अब तो सामने दिखा दिया। आज तो 2 ट्रीटमेंट में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो घर में नहीं हो। तो गर्मी भी बहुत है, बढ़िया जाड़े थे पिछली बार जब मैं पढ़ा रही थी, मुझे याद है। सो आज किसी को पकड़ लीजिए और कीजिए ट्रीटमेंट, है ना? ओके। और जागरूक भी कीजिए लोगों को, फोटोज खिंचवाइए, स्टेटस पे लगाइए। DNYS स्टूडेंट हैं ये भी लगाइए, जल चिकित्सा की विधि लगाइए, फेसबुक पे डालिए, है ना? तो ऐसा कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद जी।